हमास पर इजराइल का अदृश्य हमला। नेतन्याहू पर पलटवार को कतर तैयार। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर हवाई हमले किए, जिसमें रडार से बचने वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कतर की सरकार ने इसे आतंकवाद और अपनी संप्रभुता यानी इंटीग्रिटी का उल्लंघन बताया है। इस हमले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कतर और इजराइल के बीच जंग छिड़ सकती है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और यह वक्त है सारी दुनिया का। दोहा में इजराइल ने हमला किया, तो अब आगे क्या होगा? पहले क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। तारीख 9 सितंबर 2025, जगह कतर की राजधानी दोहा, समय दोपहर 3 बजे। अचानक एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुने गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जिसके साथ हुआ उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हां, तभी इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने घोषणा की कि उसने हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर सटीक हमला किया है। यह हमला दोहा के वेस्ट बे लेगून और कटारा इलाके में हुआ, जहां विदेशी दूतावास, स्कूल्स और रिहायशी इमारतें भी हैं। हमास का राजनीतिक कार्यालय भी यहीं पर मौजूद था, जहां उसके नेता गजा में युद्ध विराम की बातचीत के लिए मीटिंग कर रहे थे। हमले में 15 फाइटर जेट्स और 10 से ज्यादा एम्युनिशंस का इस्तेमाल इजराइल ने किया है। इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या और अन्य नेताओं को निशाना बनाया और 7 अक्टूबर 2023 के हमले के लिए जो जिम्मेदार थे उनको खत्म कर दिया। इस हमले की प्रतिक्रिया हमास से भी आई, लेकिन उसने दावा किया कि उसके 5 छोटे स्तर के सदस्य मारे गए हैं, लेकिन खलील अल हय्या और खालिद मशाल जैसे बड़े नेता का बाल भी बांका नहीं हुआ है, यह हमास का कहना है। हमले में खलील अल हय्या का बेटा हुमाम और उनका एक सहायक मारा गया है। वहीं कतर ने भी बताया कि एक उनका भी सुरक्षा अधिकारी मारा गया और कई घायल हुए हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने खुद बताया है कि इजराइल ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया कतर के ऊपर जिन्हें उनके रडार सिस्टम पकड़ नहीं सके। यह एक तरह से सुझाव देता है कि इजराइल ने स्टैंड ऑफ मिसाइलें या स्टेल्थ टेक्निक का इस्तेमाल किया, यानी कि रडार की पकड़ में ना आने वाले हथियार और फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, जो कतर के हवाई क्षेत्र में बिना पता लगे अंदर घुसे, अपने टारगेट को निशाना बनाया और फिर सुरक्षित वापस अपने देश में चले गए। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और युद्ध के नियमों को धता बताकर जिस तरह इजराइल ने चौंकाने वाला कदम उठाया, इजराइली लड़ाकू विमानों ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाया, हवाई हमले किए। इस हमले के लिए रडार से बचने वाले खास हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कतर की वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से चकमा दे दिया, भेद कर रख दिया। अब कतर की सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और जंग की आशंका इससे बढ़ गई है। क्या वाकई यह हमला गजा युद्ध को खत्म करने की एक दिशा में कदम है या पश्चिम एशिया में एक नए जंग की शुरुआत है? कतर और इजराइल के बीच सीधी जंग की संभावना कम है। इसके कई कारण हैं, एक एक करके आपको उन कारणों को बताते हैं। पहला, सैन्य असमानता। इजराइल की सेना कतर से कई गुना ताकतवर है। उसके पास कहा जाता है कि न्यूक्लियर हथियार भी है, उन्नत मिसाइलें हैं, डिफेंस सिस्टम है और युद्ध का लंबा अनुभव है। कतर की सेना जबकि डिफेंसिव है, रक्षात्मक है, सीधे हमले की क्षमता वो नहीं रखती। और देखिए, आपने जाना भी इस घटना के बाद कि जो हमले कतर के ऊपर हुए वो उसको भी नहीं संभाल पाई। दूसरा, यह युद्ध ना होने का कारण अमेरिकी दबाव। अमेरिका ने हमले की निंदा की है और कतर को आश्वासन दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अमेरिका दोनों देशों का सहयोगी है, कतर का भी इजराइल का भी, और इसलिए वो चाहता है कि इलाके में स्थिरता रहे, शांति कायम रहे और आपस में ही दोनों दोस्त या इजराइल और कतर जो कि एलाई हैं अमेरिका के, वो आपस में कम से कम ना भिड़े। कतर की भी रणनीति महत्वपूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट यह है, यह युद्ध ना हो पाएगा। इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि कतर सैन्य जवाब की बजाय कूटनीतिक और कानूनी रास्ता चुन रहा है। उसने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है और क्षेत्रीय समर्थन की मांग की है और बताया है कि उसके ऊपर यह हमला किया गया है
बेहद गलत किया गया है। क्षेत्रीय तनाव भी चौथा कारण है जो कि कतर और इजराइल के बीच में युद्ध को नहीं होने देगा। बात करते हैं सऊदी अरब की, यूएई की, जॉर्डन हो, टर्की हो, सभी देशों ने इस हमले की निंदा की, लेकिन सैन्य गठबंधन की संभावना कम है। कतर के साथ एक बाकी देश साथ हैं या कतर एक गठबंधन बनाकर इजराइल के ऊपर हमला करे, ऐसी संभावना, इसकी आशंका कम है। ईरान ने भी निंदा की है इस मामले की, लेकिन वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करने वाला इस पूरे मैटर में, यह भी साफ दिखाई दे रहा है। इस हमले ने गजा युद्ध विराम को एक बड़ा झटका दिया है। कतर ने मध्यस्थता रोक दी है, जिससे गजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्ति की उम्मीदें कमजोर हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, कनाडा और जापान ने भी हमले की निंदा की है और इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का एक कारण बताया है। कतर ने बाकायदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज की है इजराइल के खिलाफ और जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखा है। अब जानकार ये भी मानते हैं कि कतर और इजराइल के बीच सीधी जंग होना काफी मुश्किल है, इसकी आशंका बहुत कम है। इसका कारण भी हमने आपको बताया कि कतर की सैन्य और कूटनीतिक स्थिति भी इसके पीछे एक तरह से कहा जा सकता है कि वजह बड़ी हो सकती है। सैन्य क्षमता में दोनों देशों में बड़ा अंतर है। साल 2025 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो सामने आया था, जिसमें अलग अलग देशों की सैन्य क्षमता को दर्शाता है, इजराइल 15वें नंबर पर आता है और कतर कहीं पीछे 62वें स्थान पर आता है अपनी मिलिट्री पावर में। इजराइल के पास F-35 स्टेल्थ जेट है, न्यूक्लियर हथियार है, आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कतर के पास राफेल और F-15 QA जेट्स हैं, लेकिन उसकी सेना बहुत छोटी है। कतर के पास लंबी दूरी की मिसाइलें या न्यूक्लियर हथियार नहीं है, जिससे वो इजराइल पर सीधा हमला नहीं कर सकता। उसकी क्षमता काफी कमजोर है। अमेरिकी समर्थन भी मिला हुआ है कतर को। अल उदेद एयरबेस, वहां पर अमेरिका का बेस बना हुआ है। अमेरिका नजर रखता है कतर के इस अल उदेद एयरबेस से। कतर को समर्थन अमेरिका का मिला हुआ है। अमेरिका और इजराइल दोनों बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं, मित्र हैं, जानते ही हैं। और जो एयरबेस है, उस एयरबेस में 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो क्या इजराइल कतर के एयरबेस पर, जहां अमेरिका की सैनिक तैनात हैं, वहां हमला करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह बेस कतर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका ने हमले की निंदा जरूर की है और कहा है कि उस सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैं इस हमले से खुश नहीं हूं, लेकिन हमास को खत्म करना एक सही टारगेट है। एक कूटनीतिक ताकत भी है जिसका जिक्र हमने आपको पहले किया। दरअसल कतर की असली ताकत उसकी डिप्लोमेसी है, क्योंकि गजा में युद्ध विराम या शांति वार्ता के लिए लगातार मध्यस्थता कतर की तरफ से होती रही और अल जजीरा, जो कि एक विदेशी मीडिया चैनल है, उसके जरिए भी वैश्विक दबाव बनाया जा सकता है, ये कही जा रही है बात, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। कतर ने हमले के बाद मध्यस्थता अब रोक दी है, यानी कि हम नहीं करने वाले, हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। हम तो युद्ध चाहते हैं कि रुक जाए, हम चाहते हैं कि इजराइल के जो बंधक हमास की कैद में हैं फिलिस्तीन में, उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन हमारे ही देश के अंदर जब मध्यस्थता हो रही है तो फिर हमास के उन लोगों पर, वार्ताकारों पर इजराइल ने हमला करके बड़ी गलती कर दी है और हमारे घर पर ही अब हमला कर दिया है अभी। लेकिन हाँ, ये कहा जाएगा कि पूरी तरह से शांति वार्ता खत्म नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये इजराइल का भी नजरिया आपको बताना जरूरी होता है और उसे पूरी तरह से स्वतंत्र ऑपरेशन बताया, यानी कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी था। कहा कि हमास के आतंकवादी नेताओं को कहीं भी छिपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजराइल का दावा है कि हमला 8 सितंबर 2025 को यरूशलेम में हुए हमास के हमले, जिसमें 6 लोग मारे गए और गजा में 4 सैनिकों की मौत का जवाब था। इजराइल ने कहा कि उसने सटीक म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया ताकि आम लोगों को नुकसान ना हो। हमले में हमास के बड़े नेता नहीं मारे गए, जिससे कुछ इजरायली सैन्य अधिकारियों में निराशा है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसे आत्मरक्षा बताया है, लेकिन विपक्षी नेता याईर लापिद ने इसे समर्थन दिया। इजराइल का कहना है कि हमला गजा युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन स्पष्ट नहीं कि हमास के वार्ताकारों को निशाना बनाने से यह कैसे होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये वार्ताकार जो बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा? क्या युद्ध गाजा में रुकेगा या नहीं रुकेगा? क्या बंधकों की रिहाई होगी या नहीं होगी? क्या मूड में है भी इजराइल युद्ध रोकने के? उसके इस हमले से तो यही दर्शाया जा रहा है कि वो युद्ध रोकने के मूड में है नहीं। कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल सारी दुनिया के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।